दोस्तों, आपका स्वागत है राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें फल क्यों नहीं मिलता? क्यों कुछ लोग मेहनत करके भी हमेशा गरीब रहते हैं, जबकि दूसरों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती? क्या यह सब किस्मत का खेल है, या फिर कहीं और भी कुछ है जो हमें समझने की जरूरत है? एक ऐसा किसान था जिसका नाम था अर्जुन। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत उससे दूर भागती थी। उसके पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं था और वह लगातार कर्ज में डूबता जा रहा था। तो क्या यह सब उसकी मेहनत की कमी थी, या फिर कुछ और कारण था? एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अपनी समस्याओं का हल बुद्ध से पूछेगा, जिन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझा था। अर्जुन के पास एक सवाल था, मेहनत करने के बावजूद मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता? अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था और एक किसान था। वह ईमानदारी से काम करता था और दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी कम नहीं होती थी। उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती और हर साल वह अधिक कर्ज में डूबता जाता था। अर्जुन ने कई बार सोचा कि वह क्या गलत कर रहा है, लेकिन किसी को अपनी परेशानी बताने का साहस नहीं जुटा पाया। एक दिन अर्जुन ने सुना कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान है। अर्जुन ने सोचा, शायद बुद्ध मुझे मेरी समस्या का हल बता सके। वह बुद्ध के आश्रम में गया और बुद्ध के सामने अपनी सारी परेशानियां रख दी। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कभी पैसे नहीं आते। मैं गरीब हूँ और यह कर्ज मुझे कभी छोड़ता नहीं। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, तुम्हारी परेशानी का समाधान तुम्हारी सोच और तुम्हारे दृष्टिकोण में छिपा है। तुम केवल अपनी मेहनत पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे धन के साथ तुम्हारा संबंध और समझ कहीं न कहीं गलत है। मैं तुम्हें एक लंबी कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें मदद मिल सके। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो बहुत समृद्ध था। उसने समझा था कि पैसे का असली स्रोत केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच, योजनाबद्ध कार्य और जीवन के सिद्धांतों को समझने में है। एक दिन उस व्यापारी ने 3 प्रकार के लोगों से मुलाकात की और उन्होंने उसे अपनी समस्या बताई। व्यापारी ने उन्हें एक एक करके जीवन की सच्चाई समझाई। बुद्ध ने कहा, पहला व्यक्ति था जो पैसे को बहुत अधिक खर्च करता था। वह सोचता था, जीवन में सुख तभी मिलेगा जब मैं हर चीज पर पैसे खर्च करूंगा। वह महंगी वस्तुएं खरीदता, हर खुशी पर पैसे उड़ा देता और अपनी जिंदगी को तात्कालिक सुख में खोता चला गया। लेकिन समय के साथ उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह कर्ज में डूब गया। वह हमेशा पैसे की कमी महसूस करता था, क्योंकि उसने कभी यह नहीं समझा कि खर्चों को नियंत्रित करना और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा व्यक्ति था जो पैसे को हमेशा बचाकर रखता था। वह डरता था कि यदि उसने अपने पैसे को खर्च किया तो वह कभी भी फिर से अमीर नहीं बन पाएगा। उसने अपने सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए और अपने जीवन के बाकी हिस्सों में खुद को कष्टों में डाल दिया। वह कभी अपनी जिंदगी में आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि वह सोचता था कि जब तक उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता। अंततः उसकी हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि उसने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तीसरा व्यक्ति सबसे अलग था। उसने समझा कि पैसे का असली उद्देश्य है उसे बढ़ाना और उसे सही जगह पर लगाना। वह न केवल अपने पैसे को समझदारी से खर्च करता था, बल्कि उसने उसे सही तरीके से निवेश भी किया। उसने अपनी फसल में निवेश किया, व्यापार किया और शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने अपने पैसे को बढ़ाने के लिए उसे विभिन्न रास्तों से काम में लिया। समय के साथ उसकी संपत्ति बढ़ी और वह न केवल समृद्ध हुआ, बल्कि उसकी जिंदगी में संतुलन भी आ गया। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और अर्जुन से पूछा, अब तुम सोचो अर्जुन, तुम इनमें से किस प्रकार के व्यक्ति हो? अर्जुन चुपचाप सोचने लगा। उसे अचानक समझ में आया कि वह उस पहले व्यक्ति की तरह था जो हर चीज पर पैसे खर्च करता था,
लेकिन कभी उसे बचाने या सही तरीके से निवेश करने का सोचता ही नहीं था। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि उसकी समस्या केवल उसकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि पैसे के साथ उसके गलत रिश्ते की वजह से थी। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे अब सब कुछ बदलना होगा? मुझे किस तरह से अपने पैसे और जिंदगी का प्रबंधन करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदल सको। अगर तुम पैसे को केवल एक साधन के रूप में देखोगे, न कि किसी उद्देश्य के रूप में, तो तुम्हारी स्थिति हमेशा यही रहेगी। तुम्हें अपनी आदतों, सोच और कर्मों को समझदारी से बदलना होगा। जब तुम समझदारी से पैसे खर्च करने, बचाने और निवेश करने की आदत डालोगे, तभी तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि आएगी। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को दिल से सुना और उन पर अमल करना शुरू किया। उसने अपनी आदतें बदली। पहले वह जितना पैसा कमाता था उस पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन अब वह उसे सही जगह पर खर्च करने और निवेश करने लगा। उसने समझा कि पैसे की सबसे बड़ी शक्ति तब होती है जब उसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। अर्जुन ने फसल की खेती में नए तरीके अपनाए और व्यापार में छोटे निवेश शुरू किए। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ। कुछ सालों में उसकी मेहनत, सोच और सही निवेश की वजह से वह न केवल कर्ज से बाहर निकला, बल्कि एक समृद्ध किसान बन गया। अब उसे कभी पैसे की कमी नहीं होती थी और वह अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जीने लगा। बुद्ध ने अंत में कहा, अर्जुन, तुमने बहुत कुछ सीखा है। जीवन में समृद्धि और सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, आत्मनियंत्रण और समझदारी से आती है। जब तुम अपनी सोच को बदलोगे, अपनी आदतों को सुधारोगे और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ोगे, तो तुम न केवल पैसे बल्कि जीवन की अन्य समृद्धियों को भी आकर्षित करोगे। याद रखो, धन केवल एक साधन है। असली समृद्धि तुम्हारी मानसिक शांति, संतुलन और बुद्धिमानी में है। अर्जुन ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और समझा कि असली समृद्धि केवल बाहरी धन में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सही दृष्टिकोण में छिपी होती है। पैसा केवल बाहरी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी सोच, दृष्टिकोण और कर्मों का परिणाम है। सही सोच और कर्म से न केवल धन, बल्कि जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। यह कहानी बौद्ध शिक्षाओं के आधार पर जीवन के संतुलन, धन के प्रबंधन और सही मानसिकता के महत्व को समझाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल राजन इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।